हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट कपड़े पर 38 चेस्ट साइज में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। इस वीडियो को देखकर आप भी ब्लाउज की कटिंग अच्छे से सीख पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो भी मैंने नाप लिया है, इसी ब्लाउज को नाप करके लिया है। मैं इसका नाप स्क्रीन पर लगा दूंगी, इसी नाप से कटिंग करेंगे। और जो ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा लिया है, साड़ी के ब्लाउज का ही पीस है। ब्लाउज पूरा प्लेन है, सिर्फ इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। अस्तर देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 लिया है क्योंकि इसमें एल्बो स्लीव बनाएंगे। अगर आपको छोटी स्लीव बनानी है तब आप एक अस्तर में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। स्लीव के हिसाब से आपको अस्तर को लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे, वो भी सामने वाले पल्ले की। हम लोग क्या करते हैं कि पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद उसी को रखकर सामने वाले पल्ले की कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लाउज में फिटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे का पल्ला आपको पहले कट करना है, फिर आगे वाले पल्ले को ही रखकर पीछे वाले पल्ले को कटिंग करना मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है और फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 3.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी 3.5 इंच पर इस तरीके से एक लाइन मार्क कर लेनी है। अब अस्तर को सीधा कर लेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। ये जो मार्जिन है बेल्ट की सिलाई के लिए है, तो हमें 1 इंच का मार्जिन पहले ले लेना है। इसके बाद जो भी ब्लाउज की लंबाई है उसमें 1 इंच और मार्जिन का प्लस करना है। मेरे ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, तो मैं 15.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आगे का जो गला है वो 7 इंच डीप है। 7 इंच गले के हिसाब से 38 साइज में 6 इंच का शोल्डर लेना है। 38 से लेकर 42 साइज तक आप 6 इंच का शोल्डर ले सकते हैं आगे वाले पल्ले में। आर्मोल की लंबाई मैं 6 इंच ले रही हूँ। आपको अपने हाथ की मोटाई के हिसाब से आर्मोल की लंबाई कम ज़्यादा कर लेनी है। चेस्ट 38 है, उसका चौथा भाग लेना है 9.5 इंच। 2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ से यहाँ तक जितना आ रहा है उतना ही हमें नीचे की साइड भी कमर पर मार्क कर लेना है। यदि यानी कि इस लाइन को सीधा मार्क करना है, इस तरीके से। जब आप कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं तो देखिए इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आर्म होल पर शेप देना है। तो जितनी आर्म होल की लंबाई है ना, इस तरीके से उसका आधा कर लेना है। आधा करने के बाद जितना आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है, उतना ही इधर भी ले लेना है। इस तरीके से शेप देने में भी आसानी रहती है और शेप एकदम परफेक्ट आता है। ऐसे डॉट डॉट करके पहले शेप दे देना है। इसके बाद उसे थोड़ा सा डार्क कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के गोलाई को नापना है, क्योंकि आर्म होल की गोलाई सभी के साइज में अलग अलग होती है। मेरे ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई 8.5 इंच है, तो देखिए 8.5 इंच पर एकदम परफेक्ट आर्म होल हमारा आ रहा है, यानी कि हमारा आर्म होल 6 इंच का सही है। अब आगे के आर्म होल के लिए क्या करना है, आधा इंच अंदर की साइड आना है और इस लाइन को इस तरीके से मार्क करके ये देखिए यहाँ पर आर्म होल की गहराई दे देनी है। तो अंदर वाला जो शेप है वो आगे पल्ले के लिए है और बाहर वाला जो है वो पीछे पल्ले के लिए है। शोल्डर पट्टी 2 इंच तैयार रखनी है, 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 3 इंच ले लेना है। और यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है वो भी 3 इंच लेना है। गले की लंबाई देखिए तिरछे में मैं 7 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमने अपने नाप में भी तिरछा ही नापा हुआ है। तो जैसे आपने नाप लिया है वैसे ही मार्क करना है। तो 7 इंच पर देखिए इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे और ऊपर से देखिए 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहीं से गले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गले की मार्किंग कर ली है फ्रेंड्स। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है। 9.5 इंच की चेस्ट है, इसमें 1 इंच प्लस कर देना है, यानी कि 10.5 इंच पर हमें टक्स पॉइंट लेना है। और टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे बेल्ट वाली लाइन लेनी है। 10.5 इंच पर टक्स लेना है और 12.5 इंच पर बेल्ट वाली लाइन को मार्क करना है। देखिए इस तरीके से दोनों लाइन को हम इस तरीके से खींच लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, जो बेल्ट वाली लाइन है इस पर आधा इंच ऊपर की साइड ऐसे मार्क करेंगे और चौड़ाई में 3.5 इंच लेंगे इस तरीके से। और हमें बेल्ट का शेप ऐसे दे देना है। अब हल्का सा गोलाई देते हुए देखिए यहाँ तक ले आएँगे, पर अभी हमें एक काम इधर और कर लेना है फ्रेंड्स। क्या करना है, इधर की साइड भी आधा इंच लेना है। ये आधा इंच क्यों उठाना है, क्योंकि बीच में हमारा जो चेस्ट होता है वो उभरा होता है, तो बीच में पल्ला बड़ा होना चाहिए और किनारे पे छोटा। इससे जब हम हाथ को ऊपर करेंगे तो ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़ेगा, और जब पीछे और आगे का पल्ला एक साथ जॉइन करेंगे तो दोनों बराबर से आएगा। तो इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हमने बेल्ट की मार्किंग देखिए कर ली फ्रेंड्स। यहाँ से सीधा कर लेंगे और जो बीच में एक कपड़ा दिख रहा है आधा इंच का, ये देखिए ये वाला पॉइंट, इसको यहाँ से काट कर निकालना है। इतना एक्स्ट्रा है इसमें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बेल्ट की जो तैयार लंबाई है वो 2.5 इंच आ रही है, 1 इंच इसमें मार्जिन का है। तो इस तरीके से बेल्ट को मार्क कर लेना है।
अब कटोरी की मार्किंग का सरल तरीका देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जितना भी आ रहा है उसको 3 भाग में डिवाइड करना है। तो मेरा 9.5 इंच है फ्रेंड्स, उस 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक भाग हमारा 3.25 इंच का आएगा, दूसरा भी 3.25 इंच का आएगा और तीसरा 3.25 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा। तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड कर लेना है, 2 भाग कटोरी के लिए लेना है और 1 भाग जो है साइड वाले पार्ट के लिए लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं ये वाली लाइन मार्क कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के पास जहाँ पे गहराई है, गहराई वाली लाइन से 2.5 से 3 इंच लेना है साइज के हिसाब से। इस साइज में मैं 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ, 2 पॉइंट, और 3 इंच से 2 पॉइंट कम ले रही हूँ, यानी कि 2.25 इंच मैं ले रही हूँ। इससे ऊपर का साइज है तो आप 3 इंच ले सकते हैं। अब इस तरीके से पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को खींच लेना है और यहाँ पे देखिए हल्का सा गोलाई देते हुए कटोरी का शेप बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस कटोरी को हमें डबल कटोरी बनाना है। इसके लिए देखिए जो टक्स वाली बीच की लाइन है, इस लाइन पे हम लेंगे 9 इंच। 38 साइज में हम 9 इंच लेंगे, 36 का साइज है तो 8 इंच लेंगे। अब ये निकालते कैसे फ्रेंड्स, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। जितना भी चेस्ट होता है उसका 10वां लेना होता है। जैसे कि हमारा चेस्ट 38 इंच है तो बीच में पॉइंट लगा देंगे तो 10वां मिल जाएगा, यानी कि 3.8 इंच। तो देखिए एक बार 3.8 इंच लेना है, फिर से 3.8 इंच लेना है और फिर 1.5 इंच और प्लस कर लेना है। इस तरीके से कुल मिलाकर 9 इंच और 1 पॉइंट आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी निकालना है अगर आपने ब्लाउज के नाप से लिया है तो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गले के पास यहाँ पर भी 1 इंच ले लेना है। इसमें आधा इंच हुकाई की पट्टी का है और आधा इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा जब कटोरी ज्वाइंट होगा। अब इन दोनों लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। अब ये टक्स वाली लाइन है 9 इंच की ना, इसको आधा करेंगे। जहां पर आधा है वहां से नीचे 1 इंच और लेंगे, फिर ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पर लाकर मिला देंगे। इधर की साइड का पार्ट अगर आपको लंबा दिख रहा है फ्रेंड्स तो आप अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसका कोई नाप नहीं है। इसको भी बीच में लाकर मिला देना है। अब देखिए कमर पर बेल्ट पर कमर की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। कमर 32 इंच है, उसका चौथा लेंगे 9 इंच, आधा इंच हुकाई की पट्टी का लेंगे और फिर 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इस तरीके से हम अपनी फिटिंग वाली लाइन को भी मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब जो साइड में एक्स्ट्रा आ रहा है उसको काट के निकाल देना है। तो पहले हम बेल्ट को काटेंगे यहाँ से। ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बेल्ट को रखेंगे। आप देख रहे हैं साइड में एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ना, उसको काट के निकाल देना है। ये वाला पार्ट, ये देखिए यहाँ से इतना एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो देखिए हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से हम अपने साइड वाले पार्ट को और कटोरी वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं। अभी गहराई वाला पार्ट जो नहीं कट करना है, बाहर का आर्म होल हम कट करेंगे क्योंकि इसी वाले पार्ट को रख के पीछे वाला पल्ला भी कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट का पार्ट और साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया। इस पर फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। 2 इंच यहाँ पर मार्जिन है, 2 इंच नीचे भी मार्जिन का लेके फिटिंग वाली लाइन को सीधा कर लेंगे। एकदम परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स। फिटिंग लगाते समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बराबर से आपका पार्ट बैठ जाएगा। और अब देखिए कटोरी को हम यहाँ से कट करेंगे, बीच से फोल्ड करके कट लगा लेंगे, सिलाई करने में आसानी रहेगी। अब देखिए दूसरा वाला कटोरी का पार्ट कट करने के लिए पेपर ले लेना है। इसी तरीके से आपको भी करना है फ्रेंड्स। पेपर को पहले सीधा कर लेना है और इसी लाइन के पास ये वाली पट्टी को ऐसे रख देना है। देखिए लाइन को टच करते हुए दोनों साइड से लाइन को सीधा कर लेना है, यहाँ से भी और इधर की साइड से भी। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे का शेप है ना, इसको उतार लेना है। कट नहीं करना है, बस उतारना है। कट करने के लिए हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपको क्या करना है, देखिए ये वाली पट्टी की लंबाई यहाँ तक है, यहाँ से ऊपर 2 इंच और लेना है और फिर इसका एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से नाप करके। ये देखिए लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इधर की साइड 1 इंच लेना है ऐसे और इधर की साइड लेना है आधा इंच। इस लाइन का भी सेंटर ले लेना है इस तरीके से। अब दोनों साइड से पॉइंट को बीच में लाकर मिला देना है। देखिए यहाँ से इस लाइन को बीच में लाकर मिलाएंगे और फिर यहाँ से इसको लाकर मिला देंगे। नीचे की साइड का जो शेप देना है इसके लिए बेल्ट ले लेना है। देखिए बेल्ट वाले पार्ट को ना एकदम लाइन पर रखना है, देखिए जैसे मैं रख रही हूँ, और बेल्ट का जो शेप है इसको उतार लेना है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। इस वाले पार्ट को आपको पेपर पे ही कटिंग करना है, फिर इसको कपड़े पे रखकर कटिंग करना है। तो इसकी मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है, इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। ये वाला पार्ट अभी सीधा कट करना है यहाँ से। ये देखिए ये ऊपर ज्वाइंट होगा और ये बेल्ट की साइड ज्वाइंट होगा। अब इस पट्टी को यहाँ पर रख कर देख लेना है। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमने जितना कपड़ा लिया था वो आ गया है। अब इसको भी हम सेंटर से देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे कट लगा लेंगे। और अब ये देखिए निशान आप देख रहे हैं, इसको इस तरीके से ही
फ़ोल्ड करना है। सेंटर पे कट लगाने के बाद इस पर हम टक्स लगाएँगे। देखिए टक्स कितने इंच की लगानी है, आपको सभी साइज़ में पौना 1 इंच यानी 1 इंच में 2 सूत कम पर टक्स लगानी है, जब आप डबल कटोरी बना रहे हैं। और ऊपर से 1 इंच छोड़ देना है, टक्स की लंबाई यहाँ से यहाँ तक रख देनी है। इसी तरीके से आपको भी टक्स लगाना है। देखिए टक्स के पास हम ऐसे कट लगा देते हैं और फिर पट्टी को खोल लेना है और दूसरी साइड भी ये वाली लाइन मार्क कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड जब आप टक्स की सिलाई करेंगे ना, तो यहाँ का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है तब आपको छाँटना है, तो मैं उसको सिलाई करते समय आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने आगे का पल्ला कट किया है, यहाँ पर पीछे का पल्ला कट कर लेना है। तो मैं पीछे का पल्ला कट कर लेती हूँ, इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि पीछे के पल्ले पर आगे का पल्ला कैसे सेट करना है। तो देखिए इस तरीके से पीछे का पल्ला कंप्लीट कर लेना है। इसके ऊपर साइड वाले पार्ट को ऐसे रखना है और फिटिंग वाली सिलाई देखिए यहाँ से यहाँ तक पीछे वाले पल्ले से मिलाकर खींच लेना। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है। बेल्ट को भी देखिए इस तरीके से रख लेना है और बेल्ट के साथ भी फिटिंग देखिए एकदम बराबर से आ रही है। और अभी हमें कटोरी का जो दूसरा वाला पार्ट है उसको कट करना है अस्तर पे। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए हमने अस्तर लिया है, अस्तर पर इसको ऐसे औरेबी में रखना है। कभी भी आप इस वाले पार्ट को सीधे में मत कट करिएगा, नहीं तो पफ जो है अच्छे से नहीं आएगा और कटोरी खींची-खींची सी लगेगी। तो इस वाले पार्ट को ऐसे औरेबी में रखकर कट कर लेना है। इसकी कटिंग करने के बाद आज का वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।